हो, आपको यदि ऐसी अनुभूति होना शुरू हो जाए, ऐसा एहसास आपके मन में होना शुरू हो जाए कि मेरे पास मेरे बांके बिहारी हैं, तो उनका एहसास ही रास हो जाता है। बस वही रास है, आपके साथ प्रभु खेल रहे हैं। लेकिन कमाल की बात तो यहां है कि लोग, इतनी बार हमने समझाया, कुछ लोग समझते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जल्दी से हम भागवत को यदि समझ लें तो जल्दी कल्याण हो जाएगा। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं तो 16 वर्ष से तो मैं सुना ही रहा हूं, और कब तक सुनाऊं जरा बताओ। देखो, हम भागवत को सुनकर के हमारा जीवन भी भागवत हो जाए, पर ऐसा नहीं है। मैं जयपुर के लिए तो ये बात जरूर कहूंगा, और इस बात को सुनकर के आप थोड़ा ज्यादा प्रसन्न नहीं होना, खुश नहीं होना। मैं जयपुर के लिए तो ये बात अवश्य कहूंगा, क्योंकि मुझे यहां कहा गया, मुझे बताया है, बहुत से शिष्य परिवारों ने, भक्त परिवारों ने मुझे कहा कि गुरुदेव आपकी कथा को सुनकर के हमारा जीवन बदल गया है। बस मुझे इसमें प्रसन्नता है कि भागवत को श्रवण करके यदि जीवन में थोड़ा भी बदलाव हो गया हो, तो निश्चित है ये बात कि मेरा कथा कहना और आपका कथा सुनना दोनों सार्थक हो गया है। यदि किंचित मात्र भी प्रभु के प्रति आपके मन में प्रेम हो गया हो, उनमें विश्वास हो गया हो, उनमें आस्था हो गई हो, तो बस मेरा काम तो हो गया। मुझे तो इतना ही करना था, आपके हृदय में भगवान के प्रति मुझे विश्वास पैदा करना था कि उनमें विश्वास रखो, जो तुम खोए हुए हो। बहुत जल्दी तुम्हारा मन टूट जाता है। क्यों टूटता है? दृढ़ता से उनमें विश्वास रखो, वो तुम्हारे आसपास ही है, दूर नहीं है। बस उनका एहसास होना शुरू हो जाए तो आप रास में ही पहुंच जाते हो। मेरा सांवरिया, मेरा बांके बिहारी मेरे साथ है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। अब तक गोपियों के मन में रास की इच्छा थी, रमण करने की इच्छा थी, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं यहां अपी पद का प्रयोग करके कि आज भगवान की इच्छा हुई, क्योंकि भगवान का एक नाम है अमना। क्या नाम है? अमना। अमना कहते हैं जिसका मन नहीं है, बिना मन वाला, उसको कहते हैं अमना। तो क्या भगवान का मन नहीं है? बोले यही तो गड़बड़ है, उनका मन तो हमारी किशोर जी ने चुरा रखा है। श्री राधे, श्री राधे। वो अमना है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि योग मायामुपाश्रितः, योग मायाम श्री राधिकाम। क्योंकि रास बिना श्री जी के, बिना किशोर जी के सहयोग के, आज्ञा के रास शुरू होगा ही नहीं, क्योंकि मन तो उनके पास है। योग मायाम राधिकाम। तो भगवान ने अपना मन बनाया, श्री राधा रानी का आश्रय लिया, और भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में सोए हुए हैं। पूर्व दिशा की खिड़की को प्रभु ने खोला था और पूर्ण चंद्र को उदित होते हुए देखा। देख करके भगवान को वे रात्रियां याद आ गई। अब तक श्रृंगार प्रभु का
मां यशोदा करती थी, लेकिन आज स्वयं श्री कृष्ण अपना श्रृंगार कर रहे हैं। माथे पर मुकुट है, 8 वर्ष के हैं हमारे कन्हैया। माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल पहना, बाहों में बाजूबंद पहनी, सुंदर कमर में कौंधनी, सुंदर पीतांबर, और अपनी वंशी को लेकर के भगवान अपने पूर्व दिशा की खिड़की से कृष्ण कूदे। केसर की क्यारियों में, गुलाबों की बगियाओं में, लता पता के नीचे झुक झुक करके कृष्ण चल रहे थे। वो नागर नट वंशी वट पर पहुंचे और वंशी वट पर जाकर के आज छैया के नीचे बंसी वट की खड़े होकर अपनी बंसी को निकाल करके मंद मंद स्वर से कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। जब गोपियों ने उस वंशी को सुना तो सुनकर के गोपियों ने इन चारों पदार्थों को भगवान की वंशी पर नौछावर कर दिया। दौड़ी चली जा रही हैं आज यमुना के तट बंसी वट की ओर, और एक ही मन में गोपियों के भाव यही है। क्या भाव है? आओ, हमारा भाव भी गोपियों की तरह भगवान में हो जाए। श्री राधे। जरा दोनों हाथ उठा करके भाव में, प्रभु में लीन होकर के कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे, बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, केवल प्यारे बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे हो, तो से ही नैना मेरे लागे। बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे, तो से ही नैना मेरे लागे। प्यारे, जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता तोड़ दिया है, जग से नाता संग नाता जोड़ लिया है, तुम संग नाता जोड़
मदन मुरारी जी, श्री बनवारी जी, मदन मुरारी जी, श्री बनवारी जी। प्यारे तो से ही नैना मेरे लागे हो, तो से ही नैना मेरे लागे हो, तो से ही नैना मेरे लागे। दोनों हाथ उठा करके प्रभु के चरणों में वृंदावन में बस जाऊं, श्री वृंदावन में बस जाऊं, श्री वृंदावन में बस जाऊं, श्री वृंदावन में बस जाऊं। कृपा करो अब दर्शन पाऊं, कृपा करो अब दर्शन पाऊं। रास बिहारी जी, स्नेह बिहारी जी, रास बिहारी जी, स्नेह बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे ओ, तो से ही नैना मेरे लागे ओ, तो से ही नैना मेरे लागे। कुंज बिहारी जी, बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी, बांके बिहारी जी, तो से ही नैना मेरे लागे हो, तो से ही नैना मेरे लागे हो, तो से ही नैना मेरे लागे। हाँ, तो से नैना मेरे लागे हो, तो से गोपियां यमुना के तट पर भगवान के वेणु वादन को सुनकर के जब पहुंची हैं और भगवान ने गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। गोपियों से प्रभु ने पूछा तो गोपियों ने अपने मन का भाव प्रभु के सामने प्रकट किया, क्योंकि भगवान ने पूछा था कि गोपियों आज सबके सब तुम यहाँ आई हो, आने का क्या कारण है? क्या शरद की रात्रि की शोभा का तुम दर्शन करने आई हो, या गोपियों ये शरद की रात्रि तो बड़ी दिव्य है और आपने शरद की रात्रि का दर्शन भी कर लिया है, तो गोपियों अब तुम घर लौट जाओ। क्या तुम अपने बच्चों का क्रंदन सुन रही हो? क्या तुमने गोपियों अपने गवों के रवाने की
आवाज को सुना। पति चाहे दुस्सील हो, दुर्भागी हो, क्रोधी हो, कैसा भी क्यों न हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिबा, भगवान बोल रहे हैं। कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन स्त्री का धर्म पति की सेवा करना है। तो गोपियों ने भगवान को कहा कि प्रभु आपने अपनी बात कह दी, अब हमारी बात सुने। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाना चाहती हैं, आप सुनेंगे? भगवान ने कहा बिल्कुल सुनूंगा। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु एक स्त्री है, उसका पति भी है, अपने पति और पत्नी में प्रेम है, लेकिन एक बार पति को कहीं बाहर 2 साल के लिए जाना था, तो पत्नी को बताया कि भाई मुझे 2 वर्ष के लिए बाहर जाना है विदेश। तो पत्नी रोने लगी कि मैं 2 वर्ष तक अकेले कैसे रहूंगी, आपकी सेवा से भी वंचित। तो पति ने कहा कि देख, तू दुखी मत हो, इतना तू रो मत, मैं तुझे अपना एक चित्र दे देता हूं और तू मेरे चित्र की पूजा कर लेना, दर्शन कर लेना। तो अपना फोटो, अपना चित्र देकर के वो अपनी पत्नी को पति चला गया। जब 2 वर्ष हो गए, डेली वो पति के चित्र की आरती उतारती है, भोग लगाती है, फूल माला धूप दीप सब करती है। जब 2 वर्ष निकल गए, पति आया तो सुबह 8 बजे का समय था। वो स्त्री अपने पति के चित्र की आरती उतार रही है। दरवाजे पर पति खड़ा है और दरवाजा खटखटा रहा है, खोलने का आग्रह कर रहा है। अब पत्नी सोचती है कि भाई मैं यहां आरती उतार रही हूं तो दरवाजा कैसे खोलने जाऊं। लेकिन दोनों तरफ पति है, लेकिन एक फोटो वाला पति है और दूसरा साक्षात है। यदि पूजा को छोड़ करके जाती हूं तो पूजा का अपराध होगा, और दरवाजा नहीं खोलती हूं तो पातिव्रत धर्म नष्ट होता है। बड़े असमंजस की स्थिति में पड़ गई, क्या करूं। बस ये कहानी सुना करके यही गोपियों ने उस कहानी को रोक दिया और भगवान से पूछने लगी कि अब आप ये बताइए कि उस स्त्री को आरती छोड़कर के अपने पति के लिए दरवाजा खोलने जाना चाहिए या नहीं। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, गोपियों ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जब साक्षात प्रत्यक्ष पति आ गया तो फिर अब फोटो की पूजा कैसी। तो गोपियां कहती हैं, प्रभु बस यही हम आपको निवेदन करना चाहती हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुम न शंसम संतज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम। प्रभु जैसे आदि पुरुष नारायण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, प्रभु उसी प्रकार से आप हमारे भाव की रक्षा करिए और हम आपके चरणों में जो आई हैं तो सभी विषयों का त्याग करके आई हैं। हमारे अंदर कोई भी संसार के प्रति चाहना नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान इस बात को कहे हैं अर्जुन को। इतनी गीता सुनाई, देखो 6 अध्याय में ज्ञान कर्म भक्ति का बहुत विवेचन किया, लेकिन अंत में अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन
कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। माम एकम शरणं व्रज, केवल तू मुझ एक की शरण में आ जा। इतनी गीता सुनाने के बाद भगवान सार तत्व में रख रहे हैं ये बात कि तू मेरी शरण में आ जा। बस यही भागवत का संदेश है जो गीता में प्रभु ने कहा है ना, माम एकम शरणम ब्रजः, तू मेरी शरण में आ जा। क्यों भटक रहा है, क्यों इधर उधर समय खराब कर रहा है? मैं तेरे सारे दुख सारे दर्द तेरे मिटा दूंगा, तू केवल मेरी शरण में आ जा। माम एकम शरणम ब्रजः, मैं तेरा हूं। ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः, तू मेरा है। गोपियों ने इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया। गोपियों ने कहा कि प्रभु एक बात बताएं, आप कहते हैं कि संसार के संबंध, संसार की वस्तुओं का आप हमें जो याद करा रहे हैं, आप ये बताएं कि जितने भी संसार के संबंध हैं उनके अंदर कौन बैठा है? आप ही तो हैं, आत्मा रूप से सबके अंदर आप ही तो बैठे। और आपने ही ये बात कही है कि ईश्वरः सर्वभूतानाम, मैं सभी भूतों के अंदर, सब देहधारी जीवों के अंदर मैं ही आत्मा रूप से बैठा हूं। तो जब आप ही हमें मिल गए तो अब किसकी चाह हम करें? गोपियां अपने मन के भाव को जब भगवान के सामने रखने लगी, भगवान को सुनकर के गोपियों के भाव को समझ गए। और पहले भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है, लेकिन जिस समय भगवान रास करने लगे, नृत्य होने लगा, गोपियां भगवान के साथ जब नृत्य कर रही थी ना, तो गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया कि हमारे बराबर संसार में ऐसी कौन भाग्यशाली स्त्री होगी जो कि साक्षात हम परमात्मा श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। भगवान ने गोपियों के मन के भाव को जब समझा तो भगवान गोपियों के मध्य से श्री राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हो गए थे। जब गोपियों ने थोड़ी देर में आंखें खोल करके नृत्य करते करते देखा कि कृष्ण कहाँ हैं, न श्री राधे हैं, तो गोपियां भगवान को आज तलाश करते हुए, उनकी खोज करते हुए वन वन में भ्रमण करने लगी। अब तक जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं का अनुकरण किया और लता पता वृक्ष सबसे गोपियों ने भगवान को पूछा। लेकिन श्री राधा रानी गोपियों की इस दशा को देख रही थी, तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे आप प्रकट हो जाइए, गोपियों को दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा कि थोड़ा आगे चलें किशोरी जी, मैं कुछ देर में प्रकट हो जाऊंगा। लेकिन राधे ने कहा कि मैं बहुत थक गई हूं। तो भगवान ने एक मिट्टी का चबूतरा श्री राधा रानी को दिखाते हुए कहा कि आप इस पर खड़ी हो जाएं, मेरे कांधे पर बैठ जाएं। तो राधा रानी को मान हो गया और जब उस मिट्टी के चबूतरे पर जाकर के खड़ी हुई, देखो गोपियों को अभिमान और श्री राधे को मान हो गया। जब उस मिट्टी के चबूतरे पर जाकर के खड़ी हुई और अपना चरण उठाया, भगवान के कंधे पर आरूढ़ होने के लिए, उसी समय भगवान नीचे की ओर झुके मानो अपने कंधे पर श्री किशोर जी को बिठाएंगे, लेकिन भगवान तो अंतर्धान हो गए थे। कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। इस प्रकार से किशोर जी भगवान का नामोच्चारण करती हुई पृथ्वी पर मूर्छा अवस्था में पड़ी है।
पीछे से गोपियां भगवान का अन्वेषण करती हुई आ रही थी। मार्ग में जब राधा रानी को देखा तो गोपियां एकदम दौड़ करके गई हैं और राधा रानी को अपने हाथ का सहारा दिया और लेकर के कि पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्ण तदा गमन कांक्षिता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज पुनः श्री राधा रानी को लेकर के गोपियां यमुना जी के तट पर आई हैं और गोपी गीत के द्वारा गोपियां भगवान का आह्वान करने लगी। जिनको गोपी गीत याद हो वो मेरे साथ जरूर गाएं। आज पूरा ही गा लें यदि कहो तो। चलो 19 श्लोक ही गाएंगे। क्योंकि जो गोपी गीत का पाठ करता है भैया उसको साक्षात, जिसका नियम है डेली, जो गोपी गीत का पाठ करता है बेनागा, उसको एक दिन साक्षात मेरे गोविंद मेरे बांके बिहारी का दर्शन होता है। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयिता दृश्यता दीक्षुता बका स्त्वयिधृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जातु सरसिजो दरा श्रीमुषा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने नथो नेह विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वरशमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिना अन्तरात्मने विघ्न सार्थितो विश्वभूतये सख उदे